आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आज सुंदर शाम के लिए प्रभु परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि वे हमको सारी मुसीबत खतरों से बचाते हैं, दिन भर हमारी रक्षा मदद अगुवाई करते हैं और हमें प्रार्थना का जीवन देते हैं, हमें वचन सुनने का मन देते हैं। ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपने उस जीवन को तैयार करें प्रभु के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखें, ना कि खुद पर, और हमेशा अपनी युक्तियों से नहीं, जबकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए युक्तियां निर्धारित करी हैं हमें उसके अनुसार चलना है। प्रियो, इस बात के लिए आइए हम कुछ ऐसे वचनों की घोषणा करेंगे, और कोई भी आप एक वचन रिसीव कर सकते हैं और उसको अपने लिए घोषित कर सकते हैं, क्योंकि हर एक वचन अमूल्य है। प्रियो, हर एक वचन आपसे या मुझसे कुछ कहता है। हर एक वचन प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ कहता है। कोई वचन आपसे कुछ कहता है, कोई और वचन मुझसे कुछ कहता है। तो ऐसे ही प्रियो, हम आज के दिन कुछ वचनों को पढ़ लेंगे कि हम हमेशा परमेश्वर की युक्ति पे चलना सीखें। परमेश्वर क्या चाहता है? सबसे पहले हमारा जो मन होता है प्रियो, सबसे पहले हमें उस पर अपना नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर जो भी हमारे जवान युवक और युवतियां होती हैं, अक्सर कुछ बातों को लेकर वह उस राह पर नहीं चल पाते हैं, या कुछ ना कुछ मार्ग में कठिनाइयां या परेशानियां आती हैं। आइए हम ऐसे ही कुछ वचनों की आज घोषणा करेंगे, ताकि उस वचनों को मनन करने से, अपने जीवन में घोषित करने से आप उन बेकार की परेशानियों से, या बेकार की बातों से, या कुछ ऐसे लोगों से आप अलग रह सकते हैं, या कुछ ऐसे बंधन हैं, ऐसे बैरियर्स हैं आपके जीवन में या आपकी लाइफ में, जिससे आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आइए हम देख लेंगे, हम नीति वचन की पुस्तक निकाल लेंगे। उसका पहला अध्याय बहुत ही नीति वचन में हमें हमेशा बुद्धि की बातें, मन की बातें और हमेशा अच्छी बातों को हम कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं वह बताई गई है, और कुछ ऐसे ही निर्देश भी बताए गए हैं। आइए हम देख लेंगे। पहला हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद। पहला अध्याय 7वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हम इसको घोषित करेंगे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। चलिए इसके बाद हम निकाल लेंगे नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, और उसका हम 5 से 8 तक देख लेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। 6, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7वां, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। 8, ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अभी हमने नीति वचन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 5 से 8 तक पढ़ा। आप इसको घोषित कर सकते हैं, आप इसको कि उसी को स्मरण करके सभी काम हमें करना है, उसी के लिए हमें सारे काम करना है, तब परमेश्वर हम सब के लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हम स्वस्थ भी रहते हैं, और परमेश्वर हमें दैव विश्वास में जीने का मौका देते हैं, और हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बल्कि यहोवा का भय मानते हुए ही सारा काम करें और बुराई से दूर रहें।
क्यों है ऐसा? क्योंकि नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 23 पद हम पढ़ लेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रियो, इसका पूरा जो शीर्षक है हमारे मन पर ही आधारित है। मन से संबंधित और भी वचन है, और भी रेफरेंसेस है, बहुत सारे हैं। जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे। नीति वचन में एक ऐसा डायरेक्टली आपके लिए ये बोला गया है, डायरेक्टली आपको बताया गया है, और भी रेफरेंसेस आपको मिलते। वरन संपूर्ण भर से यहोवा पर ही भरोसा रख, वह तेरे लिए उत्तम और सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमें आज की शाम यह बात को अपने दिमाग में रखना है कि हमें अपना पूरा भरोसा यहोवा पर डालना है। लेकिन ध्यान रखिए प्रियो, जहाँ संदेह होता है, जहाँ शक होता है, वहाँ कार्य नहीं होता है। लेकिन जहाँ विश्वास होता है, जहाँ भरोसा होता है, जहाँ ट्रस्ट होता है, वहाँ कार्य होता है। तो परमेश्वर वहाँ कार्य करते हैं और अवश्य कार्य करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रियो, आज की शाम आपको इन वचनों को बोलना है। इनमें से आप कोई भी वचन अपने लिए लागू कर सकते हैं कि अपनी युक्ति से नहीं, जबकि परमेश्वर ने जो युक्तियां बनाई हैं हमें उसके अनुसार चलना है। हमें क्या करना है? उसी को स्मरण करके सभी काम करना है, ताकि वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा रखना। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो प्रियो, आशा है कि यह जो वचन है, ये जितने भी वचन पढ़े गए, इन वचनों को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। हमें मनुष्य पर नहीं, यहोवा पर भरोसा रखना है। हमने अपनी बल और बुद्धि पर नहीं, हमें अपनी बल और बुद्धि हर किसी बात में नहीं, हमें क्या करना है? यहोवा पर भरोसा रखना है। वो है ना कि किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, मुझे तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है कि वह अवश्य है कि वह मेरे लिए सीधा और उत्तम मार्ग निकालेगा। तो आशा है प्रियो, इस वचनों को पढ़ने से आप सभी को आशीष मिले। वचनों पर मनन करें और इन वचनों को पढ़ते रहे और अपने जीवन में लागू करते रहिए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हम प्रार्थना जब हम करते हैं प्रियो, तो क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बात करें। अपने मन को इतना शांत और इतना अच्छा कर लीजिए कि परमेश्वर का जो वचन है, वचन को बोलते हुए आप प्रार्थना करिए। वचन को बोलते हुए धन्यवाद 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 हे मेरे यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु परमेश्वर, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हाँ प्रभु, हमारा भरोसा केवल तुझ पर ही हो प्रभु। ऐसा हमारा जीवन हो प्रभु, हमें ऐसा हियाव दे, हमें ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि हम अपने आप में कंट्रोल रखने वाले हो सके प्रभु, अपने मन की नहीं, जबकि आपने जो हमारे लिए युक्तियां तैयार करी हैं प्रभु, हम उसके अनुसार चलने वाले हो सके प्रभु। हमारा संपूर्ण भरोसा प्रभु केवल आप पर ही होने वाला हो सके प्रभु। हम अपनी समझ का नहीं, वरन आपने जो हमारे लिए ठहराया है हम उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश कर सके प्रभु। ऐसा हम सभी को प्रभु सामर्थ्य दीजिए, मन दीजिए प्रभु। हमारे मन की रक्षा करिए प्रभु, कि जीवन का मूल स्रोत वही है प्रभु। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे सारे काम आप हमारे लिए पूरा करते हैं प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है प्रभु। आप हमें अपने वचनों से प्रभु बताते हैं कि हमें जीवन में क्या कार्य करना है प्रभु। आप हमें सतर्क करते हैं प्रभु कि हमें क्या कार्य करना है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे हर मार्गों में हमारे साथ होते हैं प्रभु। आप हमारे हर मार्गों में हमारे पहले, हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ऐसे महाराजा प्रतापी परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। यस प्रभु, यहाँ उपस्थित एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु आपकी इस प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं प्रभु, अपने दिलों की प्रार्थना को कर रहे हैं प्रभु, वचनों को प्रभु घोषित कर रहे हैं प्रभु कि वह अपना पूरा मन आप पर लगाते हैं प्रभु। कि हाँ, उन्होंने बोला है प्रभु कि हमारा भरोसा केवल आप पर ही है और आप हमारे लिए सीधा और उत्तम मार्ग निकालेंगे। क्योंकि किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, किसी को हथियारों का या किसी को और किसी बातों का भरोसा है प्रभु, लेकिन हम ऐसे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं प्रभु जिनका
उनका भरोसा केवल आप पर ही है परमेश्वर। हे यहोवा राफा, हमसे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपको फिर से लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु, दिन भर के आपकी सुरक्षा के लिए, सफल कार्यों के लिए प्रभु, और जो मार्ग में है प्रभु उनके साथ रहिए प्रभु। जो भी युक्ति से गए हैं प्रभु, कोई भी योजना से गए हैं प्रभु, उनकी वह योजना सफल होने वाली हो सके प्रभु। कोई हॉस्पिटल में प्रभु अपने रोगी को या किसी को दिखाने के लिए गए हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु। नहीं पता प्रभु और कौन सी परिस्थिति में प्रभु, फिर भी उनको आपके हाथों पे रखते हैं प्रभु। सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, आपकी मन की बातों को प्रभु जाहिर कर दीजिए, मन की बातों को प्रभु ये जानने वाले हो सके प्रभु कि आप क्या चाहते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज की शाम एक एक जन से प्रभु बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु, अपनी बातों को रिवील कर दीजिए प्रभु। यस प्रभु, क्योंकि आपको जब हम बातों को जानते हैं प्रभु, तो हाँ प्रभु, हम वह देखने लगते हैं प्रभु जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। यस प्रभु, हम केवल आप पर ही संपूर्ण भरोसा रखने वाले हो सके प्रभु, किसी हम इंसान पर नहीं प्रभु, किसी मनुष्य पर नहीं, केवल आप पर हम अपना सारा भार डालने वाले हो सके प्रभु। कोई भी प्रभु घर परिवारों के सदस्यों पर नहीं, जबकि आप पर, जबकि हम सब उनके लिए मिलकर हम प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु, कि उनका सभी का जीवन बदले प्रभु, सबका जीवन आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं प्रभु चलने वाला हो सके प्रभु। आज की शाम के लिए प्रभु यहाँ उपस्थित एक जन को फिर भी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक बातों में प्रभु आप बढ़ें और हमारे द्वारा केवल आपकी महिमा हो प्रभु। सारा आदर महिमा देते इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।